मैं एक 26-27 साल की जवान औरत थी, लेकिन मेरे शौहर की उम्र मुझसे बहुत ज्यादा थी, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं था। मेरा दिल उसके भतीजे पर आ गया, जो कि एक 16 साल का खूबसूरत लड़का था। मैं किसी काम के बहाने से उसे अपने घर पर बुलाती और उसकी कुर्बत हासिल करती और उससे खूब सारी बातें करती और आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी तरफ माइल करने लगी। एक दिन मेरे बच्चे स्कूल गए हुए थे और मेरा शौहर भी काम पर था। मैंने भतीजे को घर बुलाया और अपने बेडरूम में ले जाकर पूरा दिन। मुझे हमेशा से ही सर्दियां बहुत पसंद थी और ये भी एक सर्द दिन था। बच्चों को स्कूल भेजते ही मैं आईने के सामने खड़े होकर सजने संवरने लगी। एक यही तो वक्त था जब मैं अपने अरमान पूरे किया करती थी। सुर्ख रंग की लिपस्टिक होंठों पर फेरकर मैंने एक आखिरी नजर खुद पर डाली तो अपने आप से शर्मा गई। उम्र के इस हिस्से में भी मैं जवान और हसीन मालूम होती थी। थोड़ी ही देर में दरवाजा बजने लगा। मैंने गुनगुनाते हुए दरवाजा खोला तो सामने हैदर खड़ा था। हैदर एक 20-22 साल का जवान और खूबसूरत लड़का था, जो रिश्ते में मेरा भतीजा लगता था। हैदर को देखकर मैं पूरी तरह खिल उठी थी। एक वही तो था जिसके लिए मैं तैयार होती थी। हैदर ने अंदर आते ही मेरे शौहर यानी अपने चचा और बच्चों के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि वो तो हमेशा की तरह सूरज निकलते ही काम पर निकल गया और बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं, जबकि छोटे दोनों सो रहे हैं। ये सुनते ही हैदर के लबों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने फौरन मुझे अपने बाजुओं में पकड़ लिया और अपनी शिद्दतें बखेरने लगा। उसका साथ पाकर मैं भी खुद को बहुत मुकम्मल महसूस किया करती थी और उस वक्त भी मैं उसके बाजुओं में अपनी खुशी से झूल रही थी। पिछले 1 साल से मैं और वो एक ऐसे ताल्लुक में थे जिसका अगर जमाने को इल्म हो जाता तो रुसवाई हमारा मुकद्दर बन जाती, लेकिन मुझे और मेरे भतीजे को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। हम दोनों को यही लगता था कि ये बात कभी चार दीवारी से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन जिस तरह सच ज्यादा दिनों तक चुप नहीं सकता, उसी तरह गुनाह भी बहुत जल्द इंसान के सामने आ जाते हैं। मेरी जिनसी ख्वाहिशात ने मुझे बेचैन कर रखा था। मैं बस अपने अरमान पूरे करना चाहती थी। मेरे दिल में जो जज्बात और एहसासात थे उन्हें सिर्फ वही समझ सकता था, क्योंकि मेरे शौहर को तो मेरे जज्बात का अंदाजा ही नहीं था। वो सुबह को निकलता और शाम को घर वापस आता, उसका हाल बेहाल होता। उसे देखकर मुझे अजीब सी खौफ का एहसास होता। जब भी वो घर से बाहर जाता और फिर घर वापस लौटता, उसके कपड़े बिल्कुल गंदे होते, यहाँ तक कि मिट्टी उसके बालों में चांदी की तरह चमकती। बढ़ती हुई उम्र और निकलता हुआ पेट देखकर मुझे बहुत खौफ होती थी। वो इस कदर थका हुआ होता कि बिस्तर पर गिरते ही सो जाता। अलबत्ता सोने से पहले वो एक बड़ी रकम मेरे हाथ पर रख दिया करता था। ऐसे में मेरा भतीजा मेरे लिए ताज़ा हवा के किसी झोंके की तरह था, जिसने 1 साल पहले मेरी तरफ मोहब्बत का पहला कदम बढ़ाया था और मेरे दिल की बंजर जमीन पर हमेशा के लिए मोहब्बत की बारिश बरसा दी थी। मैं चाहकर भी खुद को उसकी तरफ बढ़ने से रोक नहीं सकती थी। मोहब्बत का ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर हम दोनों ने भी पलटकर कुछ नहीं देखा। हम दोनों को इस बात का एहसास न हुआ कि हम किस दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। भतीजे के साथ गुजारे कुछ घंटे मुझे जवान कर दिया करते थे और मैं इन्हीं लम्हों की कैद में बाकी का वक्त गुजारा करती थी। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि जिंदगी में कैसा बदलाव आने वाला है। देखते ही देखते सब कुछ राख हो जाएगा और इन सब में मेरा अपना ही कसूर है। मेरी कहानी हर उस औरत के लिए एक सबक है जो अपनी जिनसी ख्वाहिशात के लिए गलत रास्तों का इंतखाब करती हैं। मेरा नाम किरण है। मैं सिर्फ 16 साल की थी जब मेरे माँ बाप ने मेरी शादी अकरम से करवा दी। अकरम मुझसे उम्र में बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन उसकी कमाई बहुत अच्छी थी। उसका अपना बिजनेस था। वो जो भी कमाता मुझे ला कर देता। जब मैंने पहली बार अकरम की तस्वीर देखी थी, उसी वक्त रिश्ते के लिए इनकार कर दिया था। सांवली रंगत और मामूली शक्लो सूरत वाला अकरम मुझे बिल्कुल ना भाया था, लेकिन मेरे माँ बाप को लगता था कि पैसा ही सब कुछ होता है और अकरम ही मुझे वो तमाम सहूलियात और आसाइशें दे सकता है जो मुझे अपने माँ बाप के घर से हासिल ना हो सकी थी। मैं तो अपने लिए किसी गबरू जवान की मुंतजिर थी, लेकिन तकदीर ने अकरम को मेरा नसीब बना दिया था। ऐसा नहीं था कि मेरे लिए जवान लड़कों के रिश्ते नहीं आए थे, लेकिन मेरे बाप ने उम्र से कहीं ज्यादा पैसे को तरजीह दी थी। मैंने कई दफा अपने माँ बाप को इस रिश्ते से इनकार करना चाहा, लेकिन हर बार मुझे यही सुनने को मिलता कि मैं नादान हूँ और मुझे अभी दुनियादारी का कुछ नहीं पता। ज्यादा कुछ कहने की जुर्रत करती तो अम्मा हाथ में डंडा उठाती और बेहया होने का ताना देती। मजबूरन मैं अकरम के साथ रुखसत हो गई। मेरी माँ ने निकाह के वक्त मुझे मुस्तकबिल के बहुत सुहाने ख्वाब सिखाए थे और कहने लगी कि वहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा। उस वक्त मैं अपनी माँ की बातों में आ गई, लेकिन शादी के फौरन बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ और भी था जिसकी मुझे ख्वाहिश थी। अकरम तो पहली रात ही मुझ पर फिदा हो गया। उसने मेरी तस्वीर देख रखी थी, लेकिन रूबरू मुझे देखकर वो पूरी तरह मेरा आशिक बन गया। उसने मुंह दिखाई में मुझे बहुत कीमती तोहफा दिया, लेकिन उसे देखकर मैं चुप साध ली। मैं हमेशा ही अपनी सहेलियों से कहती थी कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मेरे लिए कोई शहजादा ही घोड़े पर बैठ कर आएगा।
शादी पर स्टेज पर मेरी दोस्तों ने अकरम को मेरे बराबर बैठा देकर दबे दबे लफ्जों में मेरा खूब मजाक उड़ाया था। मेरी एक दोस्त हंसते हुए कहने लगी, घोड़ा खुद आ गया है और शहजादे को कहीं गिरा दिया है, अब तो घोड़े के साथ ही रुखसत हो जा। और इस बात ने मेरे दिल में आग लगा दी। अकरम में बज़ाहिर मुझे ऐसी कोई खूबसूरती नजर नहीं आती थी कि जिसकी वजह से मैं उससे शादी पर खुश होती। उसके सर में तो बाल भी बस गिनती के ही थे, लेकिन उसके पास पैसा सिर्फ बहुत ज्यादा था। मेरे पास अच्छे कपड़े, जेवरात और किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन मैं यही सोचती थी कि मैं किसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि अकरम में तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अकरम के बड़े भाई का बेटा बहुत खूबसूरत था। वो 10-15 साल का बच्चा था और बहन भाइयों में भी छोटा था। अकरम का तो बहुत लाडला था, इसलिए रोज रोज हमारे घर आ जाता। धीरे धीरे मेरी और उसकी दोस्ती हो गई। उसकी और मेरी उम्र में ज्यादा फर्क भी नहीं था, इसलिए हम दोनों एक साथ बैठकर टीवी देखते और गेम भी खेलते। लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मुस्तकबिल में ये दोस्ती किसी ताल्लुक में बदलने वाली है, क्योंकि इस वक्त तो वो एक कम उम्र बच्चा था। शादी को साल भी मुकम्मल ना हुआ था और मेरी गोद में एक बेटा आ गया। मैं खुद 16 साल की थी। मेरे लिए एक बच्चे की जिम्मेदारी बहुत ही भारी थी। मुझे जिंदगी बहुत ही मुश्किल और बोझ लगने लगी थी। ऐसा लगता जैसे खुशी नाम की कोई चीज ही नहीं है। मुझे अपना ही बेटा बोझ लगने लगा था। जब तक मेरा बेटा मेरी जिंदगी में नहीं आया था, मैं अकरम से जहां कहती मुझे वहां ले जाता। मेरी अपनी माँ के घर आने जाने पर भी कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन जैसे ही मेरा हमल ठहरा तो मेरा घर से आना जाना बंद हो गया। उम्र के इस हिस्से में वो बाप बनने जा रहा था। उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। उसका बस चलता तो वो मुझे बिस्तर से नीचे कदम भी ना रखने देता। मेरे लिए इस तरह चार दीवारी में बंद रहना बहुत ही मुश्किल था। रात गए जब अकरम घर आता, उसका बेडौल वजूद मुझे मजीद गुस्सा दिलाता। मैं उसे कथित तौर पर नजरअंदाज कर देती। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिन ऐसे ही गुजरते चले गए और मेरे बेटे के बाद एक बेटी और फिर 2 बेटों ने जन्म लिया। शादी के 6 साल बाद मैं 4 बच्चों की मां बन गई। कोई भी औलाद मेरी खुशी से पैदा नहीं हुई थी, लेकिन हर औलाद की पैदाइश पर अकरम ने खूब जश्न मनाया। मैंने उसे 3 बेटे दिए। वो फख्र से सीना चौड़ा करके कहता कि वो 3 बेटों का बाप है। मेरी तवज्जो अपने बच्चों पर ना होने के बराबर थी। मुझे हर वक्त यही गम सताता। मैं अपनी जवानी में ही बूढ़ी हो चुकी हूँ। मैं जब भी अपने मेके जाती और अपनी सहेलियों को देखती तो मेरा दिल मजीद दुखी हो जाता, क्योंकि मेरी काली कलौटी सहेलियों को कम से कम जवान मर्द तो हासिल हुए थे। वो कम से कम मुझसे ज्यादा लकी थी। भतीजा पहले की तरह अब भी हमारे घर आता जाता, और जब भी वो आता मेरी तारीफ में जमीन और आसमान एक कर देता। बहुत सारे लोग मुझे देखकर यही कहते थे कि मैं 4 बच्चों की माँ नहीं लगती, और जो कोई ये सुनता कि मैं अकरम की बीवी हूँ तो उसकी आंखें हैरत से खुल जाती। मैं उसके साथ ना किसी शादी की तकरीब में जाती और ना ही किसी और फंक्शन में। मेरी शादी को 8 साल होने वाले थे और भतीजा कोई 20 साल का जवान लड़का हो चुका था। मुझे जहाँ कहीं भी जाना होता मैं उसके साथ चली जाती। वो बहुत कम उम्री से ही मेरे बहुत करीब रहा था, इसलिए हम दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। मुझे उससे कोई झिझक महसूस नहीं होती थी और ना ही अकरम को उसका हमारे घर में आना बुरा लगता था। वो रिश्ते में मेरा भतीजा था। एक दिन मेरी एक सहेली के घर दावत थी। मैंने अपने भतीजे को कहा कि वो मुझे उसके घर छोड़ाए। मैं बच्चों को हमेशा घर छोड़कर जाया करती थी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे छोटे बच्चे मेरे पीछे घर में कैसे रहेंगे। उनकी ताई उन्हें देखा करती थी। मेरी सहेली के दरवाजे पर भतीजे ने जैसे ही बाइक रोकी तो इत्तेफाक से मेरी सहेली ने दरवाजा खोल दिया। भतीजा मुझे छोड़कर चला गया। मैं जैसे ही अपनी सहेली के घर में दाखिल हुई तो वो कहने लगी, तेरे साथ तो ये बहुत खूबसूरत लगता है, तुझे ऐसे ही लड़के से शादी करनी चाहिए थी। अपनी दोस्त नीलम की बात सुनकर मैं हैरान हुई। मैंने कहा, तू जानती तो है तो ये मेरे शोहर का भतीजा है, कैसी बातें कर रही है। नीलम हंसकर बोली, मर्द तो मर्द ही होता है और ये तो फिर जवान लड़का है। मुझे तो पहली नजर में ही भाग गया है। अगर मेरे शोहर का ऐसा भतीजा होता तो मैं फौरन ही उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती, और खासकर उस वक्त जब मेरा शोहर तेरे शोहर जैसा होता। नीलम की बात सुनकर मुझे बहुत अजीब सा एहसास हुआ। मैं जब भी उससे मिलने के लिए आती तो वो मेरे शोहर की बुराई जरूर करती थी और मेरा दिल अंदर से खट्टा पड़ जाता। उसकी दावत से वापसी पर मैं बिल्कुल बदल गई थी। मैं सोच रही थी कि वाकई मेरे नसीब में भतीजे जैसा कोई लड़का होना चाहिए था। मैं भतीजे से बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं थी। वो अगर 20 साल का था तो अब मेरी उम्र 26-27 साल के करीब हो रही थी। 4 बच्चों की माँ होने के बावजूद भी लगता ही नहीं था कि मैं शादीशुदा हूँ। शायद ये कम उम्री में शादी का नतीजा था, यहाँ फिर मैं अपने घर और बच्चों से कहीं ज्यादा अपना ख्याल रखती थी। अगले दिन जब मेरा भतीजा मेरे घर आया तो मैं खामोशी से उसका जायजा लेने लगी। वाकई अब वो बच्चा नहीं रहा था जो मेरी शादी के वक्त था। उस वक्त शायद वो 12 साल का बच्चा था, लेकिन अब वो जवान हो चुका था। उसने शायद मेरी नजरों को महसूस कर लिया था। वो खुद भी मेरी तरफ देखने लगा। मैंने फौरन अपनी नजरों का जाविया बदल लिया। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ये पहली दफा था जब मेरी नजरें और मेरी सोच बदली थी। वो तकरीबन रोजाना हमारे घर आता था, मेरे बच्चों के साथ खेलता था, मुझसे ढेरों बातें करता, अपनी हर छोटी बात मुझे बताता।
अब वो हमेशा अनवर की गैर मौजूदगी में आता था। ऐसे ही एक दिन मैं बावर्ची खाने में खड़ी चाय बना रही थी। वो मेरे करीब आया और कहने लगा, चच्ची कब तक हम दोनों ऐसे ही दोस्त रहेंगे? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं हमारी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसने पहली दफा मुझे ऐसे यूं मुखातिब किया था। उसकी नजर बदली हुई थी और एक औरत मर्द की बदलती हुई नजर को बखूबी महसूस कर सकती है। अगर उसने मुझसे ऐसी कोई बात नीलम की दावत से पहले कही होती तो शायद मैं एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर देती। लेकिन नीलम की बातों ने मेरे जहन पर काफी असर डाला था, इसलिए मैं खुद अपने भतीजे के बारे में ऐसा सोचती थी। लेकिन फिर भी मुझे खौफ महसूस हो रहा था। वो अनवर का भतीजा था और कहीं ना कहीं मुझे ये डर था कि कहीं अकरम ने मेरी वफा को चेक करने के लिए तो अपने भतीजे को नहीं बेचा, क्योंकि अकरम और उसका भतीजा दोनों ही एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया कि वो मुझसे आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करेगा। मैं उसकी चच्ची हूँ और हमारे दरमियान इससे ज्यादा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन मेरी बातों का उस पर कोई असर ना हुआ और वो जाते जाते कह गया, एक ना एक दिन मैं जरूर उसकी मोहब्बत का जवाब दूंगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी रूखी पीकी जिंदगी में ऐसा कोई मोड़ भी आएगा जहाँ भतीजे जैसा जवान लड़का मुझसे मोहब्बत का इजहार करेगा। मैं दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन अकरम के खौफ की वजह से मैं हैदर की मोहब्बत को कबूल नहीं कर सकती थी। वक्त गुजरता गया और हैदर की इस बात को 2 महीने हो गए। वो हर रोज हमारे घर आता और मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखता। उसका हर अंदाज मोहब्बत भरा हुआ था। और फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जब सुबह सुबह मेरी और अकरम की बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई। अकरम के किसी दोस्त की बहन की शादी थी और वो चाहता था कि मैं उसके साथ चलूं। मैं अकरम के साथ किसी तरह भी शादी में नहीं जाना चाहती थी। मुझे उसके साथ खड़े होते हुए शर्मिंदगी का एहसास होता था। लोगों की हमारी तरफ नजरें उठती तो मुझे तमस्कुर का एहसास होता। इस बात को लेकर हमारे दरमियान खूब झगड़ा हुआ। अकरम को इस बात का अच्छी तरह से पता था कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती, लेकिन आज तक वो मेरी मोहब्बत में खामोश थे। लेकिन आज वो खामोश नहीं रह सके थे और जानना चाहते थे कि उन्होंने मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी कमी रहने दी थी जो मैं उनके साथ ऐसा सलूक करती हूँ। मेरी तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर अकरम घर से बाहर चले गए। मेरे 2 बच्चे स्कूल जा चुके थे और छोटे दोनों सो रहे थे जब मैंने हैदर को बुलाया। मैं खामोशी से ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी थी। हैदर मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, आज सुबह सुबह ही बड़ी जोरदार आवाज आ रही थी, सब खैरियत तो है? मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी। सोचे समझे बिना हैदर के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने रोते रोते हैदर से कहा कि अब मैं इस घुटन भरी जिंदगी से निजात चाहती हूँ। मुझे अकरम जैसे मर्द के साथ नहीं रहना जो देखने में मेरे बाप की उम्र का है। अकरम को मेरे जज्बात और एहसासात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। हैदर तो जैसे किसी ऐसे ही मौके की तलाश में था। उसने मुझे मोहब्बत से अपने करीब किया और खामोश करवाने लगा। कुछ ही लम्हों में मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे साथ हद से तजावुज कर रहा है, लेकिन मैं खामोश रही क्योंकि मुझे उस वक्त कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था। मुझे सुकून की तलाश थी और ये सुकून मुझे हैदर की बाहों में मिल गया था। उसी दिन से मेरे और हैदर के रिश्ते का आगाज हुआ और हम दोनों के दरमियान ताल्लुकात कायम हो गए, जिसे बताते हुए मुझे आज भी शर्मिंदगी का एहसास होता है। मैं 3 बेटों और एक बेटी की माँ होने के बावजूद भी अपने आप पर काबू ना पा सकी। हैदर अकरम की गैर मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाता और हमेशा की तरह हमारे घर आकर मेरे साथ घंटों मेरे बेडरूम में गुजारता। क्योंकि शुरू से ही सबको हैदर के हमारे घर आने जाने का पता था, इसलिए किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं हो सका कि चाची भतीजे में क्या चल रहा है। मैं और हैदर दिन तो साथ गुजारते, लेकिन रातों को भी एक दूसरे से मैसेज और व्हाट्सएप पर बात करते। हैदर भी मुझसे मेरी बरहना तस्वीर मांगता और मैं खुशी खुशी उसे अपनी तस्वीर भेज देती। हम दोनों एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं कर सकते थे। एक दिन अकरम के दूसरे भाई के बेटे यानी हैदर के कजन ने उसके मोबाइल पर हम दोनों की चैट पढ़ ली और मेरी नाजेबा तस्वीर उसके फोन में देखने के बाद तो बिल्कुल भी खामोश ना बैठा, बल्कि उसने अकरम को सारी हकीकत बता दी। अकरम अगले दिन अचानक ही घर लौट आया और मुझे और हैदर को रंगे हाथों पकड़ने के बाद उसने हैदर को इतना मारा कि उसका पूरा चेहरा लहूलुहान कर दिया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिस भतीजे को उसने गोद में पाला उसी भतीजे ने उसकी इज्जत को रौंद दिया था। हैदर ने अकरम से माफी मांग ली थी और वो हमारे घर से चला गया था। अकरम ने मेरे मुंह पर थूक दिया और कहने लगा, तुझ जैसी औरत से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं तुझे सिर्फ अपने बच्चों की वजह से इस घर में रख रहा हूँ। अकरम की इस हरकत ने मेरे दिल में उसके खिलाफ नफरत भर दी। मेरे लिए हैदर के बगैर रहना मुश्किल हो गया था और हैदर अपने चाचा की वजह से मुझे छोड़कर चला गया था। मैं दिन रात एक अंधे की आग में जल रही थी। एक दिन मैंने हैदर को फोन मिलाया और उससे कहा कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अगर वो अकरम को खत्म कर दे तो हम दोनों एक हो जाएंगे। मेरे पास अकरम का बहुत पैसा मौजूद है, हम कोई नया कारोबार शुरू करेंगे। हैदर को मेरी आदत हो चुकी थी और उसके पास भी पैसा नहीं था। अकरम की शिकायत पर हैदर के बाप और भाइयों ने भी उसे बहुत मारा था, इसलिए उसे भी अकरम से बदला लेना था। वो फौरन ही मेरी बात मान गया और उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर सुबह सवेरे अकरम को खत्म कर दिया और पीछे कोई सबूत ना छोड़ा। मुझे एहसास ही नहीं था कि मैंने खुद अपने बच्चों को यतीम कर दिया।
मुझे तो इस बात की खुशी थी कि अब मैं आज़ादी के साथ हैदर से ताल्लुक कायम कर सकती हूँ, लेकिन मेरे सारे ख्वाब मिट्टी में मिल गए। जैसे ही अकरम के कत्ल की तफ्तीश शुरू हुई तो पुलिस वालों ने सबके ही मोबाइल फोन और बयान लेने शुरू कर दिए। अकरम के दूसरे भाइयों ने हैदर के खिलाफ बयान दिया और बताया कि काफी अरसे से अकरम और हैदर के दरमियान झगड़ा चल रहा था। पुलिस वालों ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल की और हैदर के खिलाफ सारे सबूत सामने आ गए और साथ ही ये बात भी खुल गई कि अकरम के कत्ल में मैं भी बराबर की हिस्सादार थी। हैदर, उसका दोस्त और मैं, हम तीनों ही जेल की सलाखों के पीछे हैं। मेरे बच्चे यतीम हो चुके हैं, बल्कि अपनी माँ से भी हाथ धो चुके हैं। उन्हें उनकी नानी ले गई और जाते जाते हमेशा के लिए मुझसे अपना ताल्लुक भी खत्म कर गई। मैं नहीं जानती कि मुझे अदालत से क्या सजा मिलेगी, लेकिन मैंने अपने लिए जिंदगी भर की सजा खुद लिख दी है। मेरा और हैदर का कसूर बराबर का है, लेकिन जमाना हमेशा औरत को बुरा कहता है कि एक औरत ने हवस पूरी करने के लिए अपने शौहर को खत्म कर दिया। मुझे इस नहज पर पहुंचाने वाली कहीं ना कहीं मेरी दोस्त नीलम भी है, जो हर मुलाकात में मेरे शौहर को नीचा दिखाती, और जिम्मेदार मेरे माँ बाप भी हैं, जिन्होंने रिश्ते के वक्त मेरी एक ना सुनी। लेकिन आखिर में इस माशरे के लिए कसूरवार सिर्फ औरत है। आप लोग मुझे बताएं कि क्या एक औरत को अपना हक हासिल नहीं होना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी के साथ को अपनी मर्जी से चुन सके, ताकि आगे उसकी जिंदगी में कभी कोई दूसरा मर्द जगह ना बना सके, उसे कभी किसी हैदर के कंधे की जरूरत ना पड़े। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।